राज्यों में क्यों कमजोर हो गया है भाजपा का संगठनात्मक ढांचा। 3 राज्यों में आसन्न चुनावी तैयारियों की स्थिति से मिल रहे कमजोरी के संकेत। सत्ता के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है पार्टी की तमाम संगठनात्मक गतिविधियां। राज्यों में मुख्यमंत्री सरकार के साथ ही हाँकने लगे हैं संगठन को। कब तक मोदी के जादू को भुनाती रहेगी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा इन दिनों अजीब सी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। अगले 2 महीने में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को देखते हुए पार्टी की स्थिति को आसानी से महसूस किया जा सकता है। भाजपा इन तीनों राज्यों में रक्षात्मक मुद्रा में दिख रही है तो उसके अब तक के इतिहास को देखते हुए अचरज पैदा कर रही है। एक तरफ अधिकांश सर्वेक्षण और जमीनी स्थिति भाजपा को परेशानी में डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ इन राज्यों में पार्टी के पास कोई दमदार नेतृत्व नहीं है। इन 3 राज्यों में ही नहीं, एकाध को छोड़ किसी भी प्रदेश में भाजपा का संगठन उतना आक्रामक नहीं रह गया है। यह बात उन राज्यों में तो एकदम स्पष्ट दिखती है जहां भाजपा सत्ता में है। वैसे राज्यों में भाजपा का संगठन सत्ता के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। जहां पार्टी विपक्ष में है वहां भी इसका कोई दमदार चेहरा सामने नहीं आ सका है। इन 3 राज्यों की चुनावी संभावनाओं की पृष्ठभूमि में यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर भाजपा का संगठन राज्यों में इतना कमजोर क्यों हो गया है। किन कारणों से भाजपा राज्यों में कमजोर हो रही है। साल 2014 में सत्ता में आने से पहले भाजपा सिर्फ 7 राज्यों में सत्ता संभाल रही थी, लेकिन मार्च 2018 आते आते वह 21 राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो गई। लेकिन 2023 के 10 महीने में स्थिति यह है कि भाजपा के हाथ से पहले झारखंड और फिर महाराष्ट्र निकल गए। यह अलग बात है कि 60 गांठ जोड़ तोड़ की राजनीति से महाराष्ट्र उसके पाले में फिर से आ गया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। आज भाजपा केवल 11 राज्यों में सत्ता में है। इतना ही नहीं, इन 3 चुनावी राज्यों में भी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के जादू पर पूरी तरह निर्भर हो गई है। राज्यों के नेताओं को लगा कि जब तक मोदी हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भाजपा के लिए बड़ी चुनौती सामने है और उसके लिए 2024 से पहले इस कमजोरी पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। भाजपा की इसी कमजोरी का आकलन कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रतिष्ठित हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस समय अजीब से द्वंद्व में फंसी हुई नजर आ रही है। अगले 2 महीने में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है और वहां के सर्वेक्षण और जमीनी हालात भाजपा की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे हैं। इसी तरह अगले साल तेलंगाना और ओडिशा के साथ त्रिपुरा में भी चुनाव होना है। उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव होगा। इन तमाम चुनावों के लिए भाजपा की तैयारियों को देखकर यह स्पष्ट नजर आने लगा है कि पार्टी बेहद रक्षात्मक मुद्रा में है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सबसे अधिक चिंता अपनी राज्य इकाइयों की है, जिनके बारे में मिला फीडबैक बहुत उत्साहजनक नहीं है। इन राज्यों के अलावा लोकसभा चुनावों में एकजुट हो चुके विपक्ष के साथ सीधा मुकाबला करने के लिए भाजपा कितनी तैयार है, यह भी अहम सवाल है। इस सियासी माहौल में यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर 2024 में लगातार तीसरी बार देश की सत्ता में वापस आने के लिए तैयार भाजपा का संगठन राज्यों में इतना कमजोर क्यों हो गया है। पार्टी की हालत यह है कि उसे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान तक को मध्य प्रदेश के अगले सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने से पीछे हटना पड़ा।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो खैर वह विपक्ष में है। 2018 और 2022 के बीच 4 साल की अवधि में देश के 30 राज्यों में चुनाव हुए, यानी हर भारतीय राज्य में चुनाव हुआ, दिल्ली और पुडुचेरी में भी, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री हैं। हर चुनाव में भाजपा एक महत्वाकांक्षी मिशन नंबर लेकर आती रही। यदि राज्य विधानसभा में 100 सीटें हैं तो भाजपा चुनाव अभियान के दौरान मिशन 65 या कुछ ऐसी ही संख्या की घोषणा करती है, जो यह संकेत देती है कि चुनाव में वह सभी का सुपड़ा साफ कर देगी। लेकिन भारतीय राजनीति में भाजपा के प्रभुत्व को देखते हुए यह सवाल बेहद अहम हो गया है कि इन 30 चुनावों में से कितने चुनाव भाजपा ने पूर्व या बाद के सहयोगियों के बिना अपने स्वयं के स्पष्ट बहुमत या बलबूते पर जीते। इनमें से कितने राज्यों में ये महत्वाकांक्षी मिशन सफल हुए। आंकड़ों के अनुसार 5 वर्षों में इन 30 में से भाजपा ने केवल 7 राज्यों में अपने बूते पर जीत हासिल की। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और गोवा शामिल हैं। इस सूची पर नज़र दौड़ाने से साफ हो जाता है कि इन 7 में से केवल 2 बड़े राज्य हैं जिनके पास संसद के निचले सदन लोकसभा में पर्याप्त सीटें हैं। इन 5 सालों में जहां भाजपा गठबंधन के साथ जीती या चुनाव के तुरंत बाद गठबंधन बनाया, वह एक बड़ी संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऐसे केवल 9 राज्य हैं और उनमें से अधिकांश छोटे उत्तर पूर्वी राज्य हैं। उत्तर पूर्व को वैसे भी केंद्र के साथ चलने की आदत है। ये 9 राज्य हैं: हरियाणा, असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, बिहार और महाराष्ट्र। बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू ने उसे छोड़ दिया है और महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना ने चुनाव के बाद उसे छोड़ दिया था। हालांकि बाद में भाजपा ने शिवसेना के बागी गुट, जिसे अब असली शिवसेना की मान्यता मिल गई है, के साथ मिलकर सरकार बना ली। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा ने राजनीतिक दांव-पेच की मदद से सरकार बनाई थी। वहीं 2023 में कर्नाटक भाजपा के हाथ से निकल चुकी है और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। इसके विपरीत विपक्ष ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली और हाल ही में हिमाचल प्रदेश जीता। इन 13 राज्यों में से झारखंड को छोड़कर एक दलीय बहुमत है, जिनमें से अधिकांश बड़े राज्य हैं। अब राज्यों में भाजपा की संगठनात्मक स्थिति पर नजर डालते हैं। जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है, वहां पार्टी संगठन पूरी तरह सत्ता के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। यहाँ तक कि इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसे हैं जिनकी पहचान उनके अपने राज्य में भी नहीं है। झारखंड जैसे राज्य इसके अपवाद हैं। इन राज्यों में भाजपा संगठन केवल पोस्ट ऑफिस बनकर रह गया है। उसके पास न कोई राजनीतिक कार्यक्रम है और न ही किसी आंदोलन में शामिल होने का मादा। पार्टी संगठन इन राज्यों में या तो वहां के सीएम या फिर पीएम मोदी के नाम से चल रहा है और इन 2 नेताओं द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल रहा है। जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है, वहां भी संगठन लगभग निष्क्रिय है। झारखंड शायद अकेला ऐसा राज्य है जहां भाजपा के भीतर हलचल दिखाई पड़ रही है। बाकी बिहार हो या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो या राजस्थान, पार्टी की प्रदेश इकाइयां एकदम निष्क्रिय हैं। भाजपा को सोचना होगा कि हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में होने वाले चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। पार्टी हर चुनाव में यदि मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को ही सामने रखेगी तो फिर लोग उसमें दाग भी खोजने लगेंगे और तब भाजपा को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।